हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन के बीच में जो एनालोगस रिलेशन है उनके बारे में आपको बताया था, जिनमें हमने अच्छी तरह से समझ लिया था कि लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में आपस में क्या रिलेशन है, लीनियर मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की इक्वेशंस के कोरस्पोंडिंग एंगुलर मोशन में कौन सी इक्वेशंस काम में आती है, एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आपको बताया गया था बच्चों की एंगुलर वेलोसिटी जब भी निकालनी होती है, रेडियस वेक्टर के परपेंड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है केवल वही कंट्रीब्यूट करता है। एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन में बच्चों रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन में बच्चों रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये बात आपको पिछली बार बताई थी। ओमेगा जब भी निकालना है बच्चों वी परपेंडिकुलर अपॉन आर करते हैं। वी परपेंडिकुलर किसके बच्चों? रेडियस वेक्टर के परपेंड डायरेक्शन में वेलोसिटी लेते हैं हमेशा। और आर क्या है बच्चों? आर वहां पे गया कि जहां पे गया कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में डिस्टेंस होती है। ओके, इस तरीके से बच्चों हमने ओमेगा की कैलकुलेशन की थी। आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि सर्कुलर मोशन की जनरल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कराने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हम पढ़ रहे हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन में बच्चों हम ये मान रहे हैं ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, जिसमें कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। जैसा आपको बच्चों फिगर में दिखा रखा है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन, बच्चों ये हमारी वाई डायरेक्शन। आपको बच्चों फिगर में दिखा रखा है एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिखा रखी है बच्चों। एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चों यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों यूनिट वेक्टर जे कैप है। मान लीजिए बच्चों सर्कुलर मोशन का सेंटर ओ है, सर्कुलर पाथ की रेडियस आर है बच्चों। मान लिया हमने किया कि हमारा पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसका मास एम है, और यहां से क्या है कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से। किसी टाइम टी पर बच्चों ये पार्टिकल क्या है कि ए से बी पर पहुंच जाता है। किसी टाइम टी में ए से बी तक जाने में बच्चों अगर टाइम टी लग रहा है तो बच्चों ये पार्टिकल पहुंच जाता है पॉइंट बी पर। ये हमने ओ से क्या है कि बच्चों जो बी को मिलाया, ओ से बी को मिलाने वाली जो लाइन है बच्चों ये है रेडियल डायरेक्शन। ओ से बी को मिलाने वाली जो लाइन है बच्चों ये है रेडियल डायरेक्शन। एंड रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को बच्चों हम यहाँ पर ई आर कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर को आप क्या है कि कोई भी स्मॉल लेटर से क्या है कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके ऊपर कैप लगा के। ये मैं आपको कॉमन नोटेशंस काम में ले रहा हूँ जो क्या है कि वेरियस बुक्स में काम में लिए जाते हैं बच्चों। तो हम क्या है कि रेडियल डायरेक्शन में बच्चों यहाँ पे यूनिट वेक्टर को लिख रहे हैं ई आर कैप, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में बच्चों हम यूनिट वेक्टर को लिखते हैं ई टी कैप। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है बच्चों जिसमें मैं यूनिट वेक्टर को लिख रहा हूं बच्चों। ये बच्चों टेंजेंशियल डायरेक्शन है, जिसमें बच्चों मैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई टी कैप से। ये एंगल जो दिखा रखा है बच्चों, मान लिया ये एंगल जो है जो मोशन से बन रहा है इसका ए से बी तक जाने में ये बच्चों थीटा है। अब जो हमारा क्या है कि कंसेप्ट है बच्चों वेक्टर के कंपोनेंट के, यूनिट हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? 1। तो ई आर कैप एंड ई टी कैप को मैं आपको क्या है कि कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं बच्चों। देखिए ये हमारी फिगर थी बच्चों, ये हमारे पास ई आर कैप की डायरेक्शन है बच्चों। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो बच्चों ये भी एंगल हमारा थीटा होगा।
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है बच्चों। तो ई आर केप को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो ये आएगा ई आर केप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा आई केप प्लस ई आर केप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा जे केप। इसे लिख सकते हैं बच्चों कोस थीटा आई केप प्लस साइन थीटा जे केप, ये हम इसे लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है बच्चों रेडियल डायरेक्शन में। ये बच्चों हमारे पास यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में। अब बच्चों हम आपको यूनिट वेक्टर बता रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। देखो देखते हैं बच्चों। अब बच्चों हम आपको क्या है कि यूनिट वेक्टर बताने जा रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। देखो बच्चों, ये हमारा पार्टिकल था जो सर्कुलर पाथ पे चल रहा था। ये हमारे पास बच्चों ई टी केप की डायरेक्शन थी। फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों कि अगर ये एंगल बच्चों थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और बच्चों ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल आपको दिख गया बच्चों, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब ई टी केप के कंपाउंड करके दिखा रहे हैं बच्चों, ये ई टी केप है। आपको दिखा रखा है ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है बच्चों 90 माइनस थीटा। अब बच्चों हम क्या है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कंपाउंड करके यूनिट वेक्टर की क्या है कि इक्वेशन ला रहे हैं बच्चों टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया बच्चों ई टी केप से। बच्चों ई टी केप क्या है? ये है यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। और बच्चों ई आर केप क्या था? ये था बच्चों यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। ई टी केप है बच्चों यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो आपको दिखा रहे हैं। ई टी केप को जब लिखेंगे बच्चों आपको साफ पता चल रहा है, ये है ई टी केप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 90 माइनस थीटा माइनस आई केप प्लस ई टी केप का मैग्नीट्यूड साइन 90 माइनस थीटा जे केप। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा माइनस साइन थीटा आई केप प्लस कोस थीटा जे केप। ये बच्चों ई टी केप का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, जो यूनिट वेक्टर का की इक्वेशन है। ई टी केप क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ओके, अब बच्चों जब आपने यूनिट वेक्टर एक बार फाइंड कर लिए, यूनिट वेक्टर होता क्या है बच्चों? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हम क्या है कि आसानी से हम आसानी से क्या है कि बच्चों पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये हमारा पॉइंट ओ था बच्चों, ये हमारा पॉइंट बी था बच्चों, इसकी रेडियस आर है सर्कुलर पाथ की। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? वेक्टर इक्वल टू लिखते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर को बच्चों कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वेक्टर इक्वल टू लिखते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों आर वेक्टर इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों आर वेक्टर इक्वल टू आर इंटू ई आर केप। तो ये हमारे पास क्या है कि बच्चों हम चाहें तो क्या है कि इनके इक्वेशंस के नंबर भी डाल सकते हैं हम, और नहीं डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये हमारे पास क्या है कि ये बच्चों हमारे पास क्या है कि पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन आ गई है बच्चों। आर वेक्टर इक्वल लिख दी हमने आर इंटू ई आर केप। ये बच्चों हमारे पास पोजीशन वेक्टर है।
अगर बच्चों हम पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर बच्चों हम पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों वेलोसिटी वेक्टर। ई आर केप आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो देखिए बच्चों ई आर केप की वैल्यू क्या थी। ई आर केप था कोस थीटा आई केप प्लस साइन थीटा जे केप। ओके, तो देखो बच्चों आर वेक्टर इक्वल टू लिखा हमने आर, ई आर केप था बच्चों हमारे पास कोस थीटा आई केप प्लस साइन थीटा जे केप। ये बच्चों हमारे पास आर वेक्टर था जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में। बच्चों पोजीशन वेक्टर का अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है कि पोजीशन वेक्टर का जो फंक्शन है वो टाइम की टर्म में नहीं दिया है, पोजीशन वेक्टर का जो फंक्शन है वो यहाँ पे थीटा की टर्म में है, और हमें क्या है कि जब वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं तो हमें पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना होता है बच्चों। तो यहाँ पे अपन चेन रूल अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे बच्चों वी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी, जिसे बच्चों हम लिख देंगे डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ये बच्चों हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया है। आर को हम थीटा के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि आर का फंक्शन थीटा की फॉर्म में दिया है, और डी थीटा अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसको तो हम पहले से जानते हैं, इसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसकी जगह हम ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा डी आर अपॉन डी थीटा करेंगे, आर तो पहले से ही बाहर निकाल लिया, डी थीटा अपॉन डी टी को हमने ओमेगा लिख दिया बच्चों। डी आर अपॉन डी थीटा करेंगे, कोस थीटा का डिफरेंस होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, एंड साइन थीटा का डिफरेंस होता है बच्चों कोस थीटा। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का एक्सप्रेशन आ रहा है सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ पे जो बच्चों आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो चीज आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो टर्म है बच्चों, ये टर्म क्या थी बच्चों, ई टी केप थी। ये टर्म है बच्चों यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये आर ओमेगा क्या है, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बच्चों। तो हम वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आर ओमेगा इंटू ई टी केप। ई टी केप क्या है बच्चों, ई टी केप है बच्चों यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो आपको ये बात पता चल गई है कि पार्टिकल चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले चाहे पार्टिकल क्लॉकवाइज चले, जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो किसी गिवन इंस्टेंट पे पार्टिकल की एक वेलोसिटी वेक्टर काम कर रहा होगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, जैसा आपको फिगर में दिखा रखा है बच्चों। जब भी सर्कुलर मोशन होगी, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल पे एक वेलोसिटी वेक्टर काम करेगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, जैसा आपको फिगर में दिखा रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड किसी गिवन इंस्टेंट पे क्या है बच्चों, आर ओमेगा। अब बच्चों जो सर्कुलर मोशन होती है वो दो टाइप की होती है बच्चों, जो सर्कुलर मोशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होती है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रिवॉल्विंग पार्टिकल होता है उसका ओमेगा कांस्टेंट होता है बच्चों। ओमेगा का मीनिंग है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बच्चों याद रखिए, आपको पहले से भी पता होगा, जब ओमेगा कांस्टेंट है और ओमेगा किसके इक्वल है बच्चों, डेल्टा थीटा, ओमेगा किसके इक्वल है बच्चों, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चों ओमेगा कांस्टेंट होने का मीनिंग है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट होना, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट होने का मीनिंग है डेल्टा थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। तो जब भी बच्चों क्या है कि किसी भी सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होगा तो उसमें अल्फा जीरो होगा। अल्फा का मीनिंग है बच्चों डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो अल्फा का मीनिंग है बच्चों डी ओमेगा अपॉन डी टी। अल्फा जीरो होने का मीनिंग हो गया बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, जो स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, डीवी अपॉन डी टी, स्पीड को चेंज करता है वो। और ए क्या होता है बच्चों, आर इंटू अल्फा। ए क्या होता है बच्चों, आर इंटू अल्फा,
जब अल्फा जीरो होगा बच्चों, जब अल्फा जीरो होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखिए बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होगी उसमें वेलोसिटी तो चेंज होगी बच्चों, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी बच्चों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में दो बातें होती है, एक होती है डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है हर पॉइंट पर। ओके, ये डायरेक्शन हमेशा क्या है कि आप देखेंगे अभी क्वेश्चंस में जो आपको बताने जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों सर्कुलर मोशन में दो टाइप की है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब हम बात करेंगे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, उसमें ओमेगा वेरिएबल होगा, और ओमेगा वेरिएबल होगा तो उसके अंदर बच्चों अल्फा भी एग्जिस्ट करेगा, और अल्फा यदि प्रेजेंट रहेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा। तो बच्चों जब बात होगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, उसमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट रहेगा, उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा। इन चीजों को बच्चों एक एक करके हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर की इक्वेशन है, आर ओमेगा ईटी केप। और ईटी केप क्या है बच्चों? जो आपको अभी बताया, ईटी केप है माइनस साइन थीटा ए के प्लस कोस थीटा जे केप। ये बच्चों हमारे पास ईटी केप है। माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे के। अब बच्चों यहाँ पे ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, हमारे पास दो फंक्शन हो गए बच्चों। और हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका हमारे पास, हम वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि वेलोसिटी का जो फंक्शन है बच्चों थीटा की टर्म में आ रहा है, जबकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें करना होता है वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट। तो बच्चों यहाँ भी हमें लगाना होगा चेन रूल। बच्चों यहाँ भी हमें लगाना होगा चेन रूल। कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों चेन रूल? वेलोसिटी को क्या है कि जब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम डीवी अपॉन डी। और डीवी अपॉन डी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? डीवी अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। डीवी अपॉन डी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? डीवी अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। बच्चों डीवी अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं? डीवी अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ये एक्सेलरेशन है बच्चों, जिसको हमने लिखा डीवी अपॉन डी टी, जिसको हमने लिखा बच्चों डीवी अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ये हमने लगा दिया बच्चों चेन रूल। अब आप देख सकते हैं अगर हमारा ओमेगा भी एक फंक्शन है बच्चों, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मालूम होता है ये उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, डी बाई डी एक्स। जब दो फंक्शन होते हैं बच्चों, कोई भी u और v दो फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट का डिफरेंस करते हैं बच्चों, तो आता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये बच्चों हमें मिलता है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर बच्चों। ये वाला फॉर्मूला हमें अभी अप्लाई करना है यहाँ पर। अब बच्चों हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख चुके हैं। एक्सेलरेशन था डीवी अपॉन डी टी, और v क्या है बच्चों हमारे पास? आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे के। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये तो बच्चों हमारे पास क्या था? ये तो हमारे पास v है, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे के। अब इसको करने जा रहे हैं बच्चों हम डिफरेंशिएट। एक्सेलरेशन लिख रहे हैं डीवी अपॉन डी टी। तो जैसा भी आपको बताया था, ये तो आर तो हमारा क्या है कि कांस्टेंट है। तो बच्चों फर्स्ट फंक्शन एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? डीवी अपॉन डी टी। तो ओमेगा डी बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे के। ये तो बच्चों हो गया
फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे बच्चों अब हम। ये बच्चों हमारे पास सेकंड फंक्शन है माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन है। अब बच्चों डी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बच्चों इसको हम लिख देंगे आर डी बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे के, इसको लिख दिया बच्चों हमने डी थीटा अपॉन डी टी प्लस माइनस साइन थीटा आई के प्लस कोस थीटा जे के। बच्चों ये तो था हमारे पास ई टी के, और डी ओमेगा अपॉन डी टी ये था बच्चों हमारे पास अल्फा। इसको हम लिखेंगे बच्चों आर डी बाई डी थीटा करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंस होता है बच्चों कोस थीटा, तो माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का डिफरेंस होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। तो ये तो हमारे पास बच्चों ये आ गया, और डी थीटा अपॉन डी टी होता है बच्चों ओमेगा, डी थीटा अपॉन डी टी होता है बच्चों ओमेगा, साथ में यहाँ पे एक ओमेगा तो था ही सही बच्चों, ये ओमेगा हमने लिख दिया, प्लस ये है बच्चों हमारे पास ई टी के इंटू अल्फा, जिसे बच्चों हम देखेंगे ये ओमेगा इंटू ओमेगा हो गया बच्चों ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस बाहर निकल गया, तो ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास निकल के आ रही है ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर के प्लस आर अल्फा ई टी के। बच्चों आप कुछ और याद रखो ना रखो, आपको ये वाली जो इक्वेशन आ रही है फाइनल, इसे जरूर याद रखना है, क्योंकि यही इक्वेशन हमारे लिए सफिशिएंट है सर्कुलर मोशन की कोई भी प्रॉब्लम का एनालिसिस करने के लिए। तो देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन बताइए बच्चों, ये सर्कुलर मोशन की जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन के बच्चों दो पार्ट है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन के दो पार्ट है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट और ये बच्चों सेकंड पार्ट, ये जनरल इक्वेशन है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन के दो पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो देखते हैं बच्चों एक एक करके लिखते हैं अपन। हमने ए इक्वल टू लिखा बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर के, इसके अंदर क्या है कि बच्चों एक तो एसी वेक्टर है, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों एसी वेक्टर, जिसको हम लिख रहे हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जिसको बच्चों हम लिख रहे हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। और माइनस ई आर केप क्या बता रहा है बच्चों, माइनस ई आर केप तो क्या था बच्चों, ये यूनिट वेक्टर था रेडियल डायरेक्शन में, तो ये क्या है कि टुवर्ड सेंटर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा टुवर्ड सेंटर इन द सेंटर डायरेक्शन। ओके, तो बच्चों जब भी क्या है कि सर्कुलर मोशन होती है उसमें एक एक्सेलरेशन हमेशा क्या है कि टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ काम करता है, जिसका नाम होता है बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं बच्चों, इसका नाम, इसको कभी कभी नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं बच्चों। ओके, इसका नाम है बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और सर्कुलर मोशन होने के लिए बच्चों ये मस्ट है, सर्कुलर मोशन होने के लिए बच्चों ये मस्ट है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, बिना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती बच्चों, ये सर्कुलर मोशन के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है बच्चों, मस्ट है ये, इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इट इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन, किसी एक मोमेंट के लिए भी अगर सर्कुलर मोशन होगी बच्चों तो ये मस्ट है। इट इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन। दूसरा एक्सेलरेशन बता रहे हैं बच्चों,
एक बात और देख लीजिए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का काम क्या है बच्चों? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऐसे लगता है बच्चों, हमेशा लगेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये बच्चों हमेशा लगेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, क्योंकि क्या है कि ये हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए क्या है कि याद रखिए बच्चों, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन में दो खास बात है। एक तो ये कभी कोई पावर डिलीवर नहीं करता, क्योंकि फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है पावर, तो पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है बच्चों? जीरो। दूसरी बात, ये सेंट्रीपेटल फोर्स, फोर्स भी बोल दो कि बाद से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स बन जाएगा, ऐसा आप फोर्स लिख दोगे, ये सेंट्रीपेटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर के, या बच्चों लिख दिया आपने एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस ई आर के। बच्चों ये सेंट्रीपेटल फोर्स है। सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा बच्चों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए और वर्क डन क्या होता है बच्चों? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है बच्चों। तो याद रखिए, सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा कभी कोई वर्क नहीं होता, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कभी भी क्या है कि पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करता, बस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का काम है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मेंटेन रखना। सेंट्रीपेटल फोर्स का काम है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मेंटेन रखना। बच्चों डिफरेंट केसेज के अंदर सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट एजेंसीज मीट आउट करती है। कई बार क्या है कि स्ट्रिंग के थ्रू जब पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है बच्चों, तो सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट कराता है स्ट्रिंग का टेंशन। कई बार क्या है कि रफ ट्रैक पे जब पार्टिकल क्या है कि सर्कुलर मोशन करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट कराता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है बच्चों, तो मैग्नेटिक फोर्स जो क्या है कि क्यू वी बी होता है, वो सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट कराता है बच्चों। जब अपन क्या है कि ग्रेविटेशन है सैटेलाइट मोशन पढ़ते हैं बच्चों, तो सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को वहां पे कोई कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीट आउट करता है। वहां पे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है। स्प्रिंग के केस में बच्चों स्प्रिंग फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता है। मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या है कि इन फोर्सेस का क्या है कि मिक्सचर भी सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करा सकता है। तो हमने देखा कहीं भी क्या है कि बच्चों कोई सा भी केस हो, लेकिन अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल फोर्स होना मस्ट है, जो आपने देख लिया। सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन हमेशा क्या होता है बच्चों? जीरो, क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड हमेशा जीरो होती है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों दूसरे एक्सेलरेशन के, जिसका नाम है टेंजेंट एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। ये दूसरा एक्सेलरेशन है बच्चों, जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बच्चों टेंजेंट एक्सेलरेशन जो है स्पीड को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है पार्टिकल की स्पीड चेंज करना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, इसका मीनिंग पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी। बिना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के भी सर्कुलर मोशन हो सकती है, लेकिन बिना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर सर्कुलर मोशन प्रेजेंट है, इसका मीनिंग पार्टिकल की स्पीड बढ़ भी सकती है, पार्टिकल की स्पीड घट भी सकती है। ये डिपेंड करेगा कि क्या कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लगा हुआ है। ओके बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बच्चों हम लिखते हैं आर अल्फा से। जब भी न्यूमेरिकल में बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालोगे आप, ये स्पीड को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको लिखते हैं बच्चों डी, ये वी का मैग्नीट्यूड है स्पीड। ऐसे आप क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालेंगे बच्चों, और काम क्या है इसका? स्पीड को चेंज करना। ओके बच्चों, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है। यहाँ वी का जो मैग्नीट्यूड निकाला वेलोसिटी वेक्टर का, इसको बोलते हैं बच्चों स्पीड। तो बच्चों आपने देख लिया कि जब भी सर्कुलर मोशन होगी, इसमें दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक होता है सेंट्रीपेटल,
एक होता है टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल होना आपने देख लिया मस्ट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज होनी है, अगर क्या है कि मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो बच्चों आपने देखा, अगर अपन सर्कुलर मोशन की जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं। एक बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मेंटेन कराता है, एक पार्टिकल की स्पीड के अंदर चेंज लाता है। तो देखते हैं बच्चों फिगर के अंदर कि कैसे कैसे दोनों काम करते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पे बच्चों अगर फिगर देखें हम सर्कुलर पाथ की, तो ये बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और ये बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। हमने लिखा बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जैसा फिगर में दिखा रखा है बच्चों, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक हमने क्या लिखा बच्चों, AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। और क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इससे वेक्टर कंसेप्ट से, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, हम इसे लिखेंगे बच्चों AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट। ये बच्चों हमारे पास आ रहा है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स पूछा होगा तो फोर्स को कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, मान लो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से फाई एंगल बना रहा है बच्चों। फाई क्या बच्चों, एंगल मेड बाई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन with the direction of centripetal acceleration। तो यहां से बच्चों क्या है कि टेन फाई हम लिख सकते हैं। टेन फाई हमें मिलेगा बच्चों यहां पर AT अपॉन AC। टेन फाई हमें मिला है बच्चों यहाँ पर AT अपॉन AC, जिससे हम लिख सकते हैं बच्चों फाई को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स AT अपॉन AC लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों फाई को हमने लिख दिया टेन इनवर्स AT अपॉन AC। तो बच्चों आपने क्या है कि ये सारे रिजल्ट देख लिए हैं सर्कुलर मोशन के। अब सर्कुलर मोशन के हम आसानी से क्या है कि प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स आपको क्या है कि एक बार रिवीजन करा देते हैं, इनके बेसिक की कंसेप्ट क्या है बच्चों, ताकि आपको क्या है कि फंडे एकदम क्या है कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये हमारा टेन फाइव था बच्चों, ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन है बच्चों। टोटल एक्सेलरेशन जब भी लगाओगे ना बच्चों न्यूमेरिकल में, याद रखना टोटल एक्सेलरेशन को हमेशा किससे निकालोगे, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करके। ऐसे निकलेगा बच्चों हमेशा टोटल एक्सेलरेशन dv अपॉन dt से। ओके। और फाई क्या था बच्चों, एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विद द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके बच्चों। अब बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि इसके ऊपर बेस कुछ जनरल रिजल्ट्स बता देते हैं, ताकि आपको सर्कुलर मोशन एकदम क्या है कि माइंड में क्लियर हो जाए कि सर्कुलर मोशन होगी तो कैसी होगी। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, या ये सर्कुलर मोशन नहीं होगी, खाली ट्रांसलेटरी मोशन होगी, एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन होगी। कौन से केस के अंदर क्या है कि कौन सी मोशन होगी, ये बात आपको क्या है कि कैटेगराइज करके बता रहे हैं बच्चों। लेट्स सी। देखो बच्चों यदि ये आपको जनरल रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट है बच्चों, अगर किसी मोशन में AC भी जीरो है और AT भी जीरो है, अगर बच्चों किसी मोशन में AC भी जीरो है एंड AT भी जीरो है, मीन्स बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो है एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो देखो क्या होगा बच्चों,
तो आपको पता चल रहा है उस मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगा। और जिस मोशन में एक्सेलरेशन 0 है, टोटल एक्सेलरेशन 0 है, इसका मीनिंग इस मोशन के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मीनिंग है ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, ये पार्टिकल क्या है कि एंगुलर मोशन भी नहीं करेगा बच्चों। ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये पार्टिकल क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन करेगा, जिसका पूरा नाम हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। ये बात, ये इस सिचुएशन में बच्चों क्या करेगा, ये करेगा बच्चों यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। इस सिचुएशन में पार्टिकल की मोशन है बच्चों यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। ये तो बच्चों हमारे पास क्या है कि केस 1 हुआ जिसमें एसी भी 0 है बच्चों और जिसमें एटी भी 0 है। देखते हैं बच्चों सेकंड केस। बच्चों जिस मोशन में एटी 0 होगा, इसका मीनिंग उस मोशन में अल्फा 0 होगा, इसका मीनिंग उस मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होगा। लेकिन यहां पे हम ये बता रहे हैं बच्चों एसी 0 नहीं है, क्योंकि एसी भी अगर 0 होगा तब तो फिर ओमेगा भी खत्म हो जाएगा ना बच्चों। तो यहां पे हम बोल रहे हैं बच्चों एक ऐसी सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें टेंजेंट एक्सेलरेशन 0 है, जिसमें केवल एक ही टाइप का एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। वो कौन से टाइप का, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो जब बच्चों क्या है कि किसी सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, ऐसी मोशन होती है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी मोशन को नाम है बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन भी बोल सकते हैं बच्चों। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको बच्चों क्या है कि यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन भी बोल सकते हैं, एंगल के सेंस में, कैन बी सेड टू बी यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन आल्सो। बच्चों जब बात करेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन की, इस मोशन में क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है। इस मोशन में बच्चों ओमेगा कांस्टेंट है, तो डेल्टा थीटा हमेशा प्रोपोर्शनल होगा बच्चों डेल्टा टी के। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों टाइम इंटरवल के। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम इंटरवल के। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम इंटरवल के। मीनिंग ये हुआ बच्चों सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल कवर होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। मतलब एंगल के सेंस में ये यूनिफॉर्म है बच्चों। जब बच्चों बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, इसमें जैसा आपको बताया ओमेगा कांस्टेंट है, जब भी बच्चों बात होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो देखो इसमें एक ही एक्सेलरेशन काम करता है बच्चों, जिसका नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, जिसकी डायरेक्शन बच्चों हमेशा होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये एक ही एक्सेलरेशन इसमें काम करता है बच्चों, जिसकी डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। माइनस ई आर के का मतलब है रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर। ओके बच्चों, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखोगे अगर आप, तो आप सीधा लिखोगे ए सी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। ये मस्ट है बच्चों सर्कुलर मोशन के लिए। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। देखो बच्चों ऐसे, अगर इसी डायग्राम में हम ये बोले बच्चों, अगर इसी डायग्राम में हम ये बोले बच्चों ये ऐसा होता,
इस पॉइंट का नाम बच्चों ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है, इस पॉइंट का नाम डी है। स्पीड हर पॉइंट पे यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चों, अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो ए बी सी और डी पॉइंट पर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कैसे, देखिए बच्चों, ए पॉइंट पे हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी को वी जे के। बी पॉइंट पे हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, वी माइनस आई के। सी पॉइंट पे बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, देखिए अब सी पॉइंट पे नीचे है, और डी पॉइंट पे हम लिख रहे हैं बच्चों वी आई के। तो आपने क्या देखा बच्चों, ए बी सी एंड डी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम नहीं है। वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, इज नॉट इक्वल टू वी सी, इज नॉट इक्वल टू वी डी। लेकिन आपने क्या देखा बच्चों, लेकिन आपने ये देखा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बच्चों वी बी का मैग्नीट्यूड, इक्वल टू बच्चों वी सी का मैग्नीट्यूड, इक्वल टू बच्चों वी डी का मैग्नीट्यूड। इक्वल टू हमने लिख दिया बच्चों स्पीड, इक्वल लिख दिया हमने कांस्टेंट। तो बच्चों जब भी सर्कुलर मोशन हो रही है उसमें स्पीड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, ये आपने देख लिया है बच्चों। आपको यहाँ पे क्या, अब आपको यहाँ पे ये बताते हैं बच्चों कि यहाँ पे क्या है कि पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। ये अगर निकालनी होगी बच्चों तो पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। बच्चों पावर स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 9 डिग्री। ये हो जाएगी बच्चों 0। ये है बच्चों पावर डिलीवर्ड। तो आपने देख लिया बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड कितनी होती है बच्चों, 0। अब बच्चों आपको क्या है कि बात बता रहे हैं आपको फोर्थ केस के बारे में। ये आपने देखा बच्चों, ये हमारा क्या है कि कौन सा केस था, सेकंड केस। अब थर्ड केस के बारे में बता रहे हैं बच्चों, जिसके अंदर क्या है कि जिसमें एटी 0 नहीं होगा लेकिन एसी 0 है। थर्ड केस देखिए बच्चों, बच्चों जिसमें एटी 0 नहीं है लेकिन एसी 0 है। अब आप समझ गए बच्चों, एटी तो 0 नहीं है लेकिन एसी 0 है। एसी 0 होने का मीनिंग है बच्चों इसमें ओमेगा 0 है, इसमें ओमेगा 0 है। एटी 0 होने का, एसी 0 होने का मीनिंग है बच्चों इसमें ओमेगा 0 है। ओमेगा 0 है, इसका मीनिंग है बच्चों ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, नो सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल बच्चों सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। ये पार्टिकल सिर्फ क्या करेगा बच्चों, एसेलरेटरी मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। एसेलरेटेड ये मोशन होगी बच्चों, एसेलरेटेड। ट्रांसलेटरी मोशन, ये मोशन होगी बच्चों एसेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन। अब आपने देखा बच्चों कि हमने क्या है कि पहले केस में क्या देखा था, एसी एटी दोनों 0 था। इसमें क्या देखा, एसी 0 है, एटी 0 नहीं है। ठीक है, तो आप क्या है कि सभी केस को क्या है कि विजुलाइज कर चुके हैं बच्चों। अब आपको क्या है कि किसी भी केस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल एनालिसिस आप कर चुके हैं बच्चों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। अब बच्चों क्या है कि प्रॉब्लम्स को जब हम स्टार्ट करेंगे, इसको अपन क्या है कि वापस नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या है कि इनके बारे में डिटेल्ड
प्रॉब्लम का डिस्कशन कराएंगे। केवल एक प्रॉब्लम किया है कि अभी एज इलस्ट्रेशन इस वाले चैप्टर में देखते हैं बच्चों, इस आर्टिकल में एक प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो बच्चों, एक सिंपल केस आपको बता रहे हैं। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है, इसमें सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है बच्चों, ये दे रखी है आपको 20 मीटर, और पार्टिकल की वेलोसिटी जिससे वो कर रहा है बच्चों, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है। बच्चों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और आपको दे रखा है सर्कुलर पाथ की रेडियस दे रखी है बच्चों 20 मीटर, पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ए पार्टिकल is moving on a circular path with speed of 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड बच्चों कांस्टेंट है। इन ए सर्किल of radius 20 meter. Find centripetal force. If mass of particle is 1 kg। देखो बच्चों, सेंट्रीपेटल फोर्स होगा mv²/r। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। m दे रखा आपको 1, v दे रखा आपको 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। r दे रखा आपको 20, तो ये हो जाएगा बच्चों 20 न्यूटन। इतना यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स है बच्चों। तो बच्चों ये हमारे क्या है कि यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये उसका क्या है कि सॉल्यूशन है। अब बच्चों अगले लेक्चर में हम आपको क्या है कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराएंगे। अगले लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि सर्कुलर मोशन रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।